नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। आपका रिक्वेस्टेड टॉपिक, हु विल यू मैरी? आपकी शादी किससे होगी? ये एक डिटेल रीडिंग रहेगी जिसमें हम डिटेल में चेक करेंगे कि आपकी शादी या आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे या होंगी। जितनी ज़्यादा इंसाइट मुझे मिल सकेगी उतनी मैं देने की कोशिश करूँगी। जिनका भी डेट ऑफ बर्थ ऑड नंबर्स में आता है, जैसे कि 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ये रीडिंग उनके लिए है। मैं दूसरी रीडिंग करूँगी जिसमें मैं इवन नंबर्स के लिए करूँगी। जिनका डेट ऑफ बर्थ इवन नंबर्स होगा वो सेकेंड रीडिंग होगी। ये रीडिंग एक्सक्लूसिवली ऑड नंबर्स के डेट ऑफ बर्थ के लिए है, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी मिल सके। ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है। प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स। जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए, वो किसी और के लिए होगा। सो बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe and the supreme father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स में थोड़ा सा एंगल चेंज कर देती हूँ जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई दे अच्छे से। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं, मेरे जो भी व्यूअर्स जिनका ऑड नंबर्स में डेट ऑफ बर्थ आता है, उनके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, कैसे होंगे, उनके बारे में डिटेल हमें बताइए, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। जिनका डेट ऑफ बर्थ ऑड नंबर्स में आता है, उनके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे। ये कोई भी देख सकता है, चाहे वो सिंगल हो, सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हों, आप सेपरेशन में चल रहे हों, मतलब आप सेकंड मैरिज करना चाह रहे हों, डिवोर्सी हों, विडोवर, कोई भी देख सकता है ये। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, जिनका डेट ऑफ बर्थ ऑड नंबर्स में आता है, पहला कार्ड आया है द सन। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। पहला कार्ड आया है सन। दूसरा कार्ड आया है मैन होल्डिंग अ हार्ट। व्हाट एल्स? स्टॉर्म वार्निंग ये रिवर्स में आया है तो मैं रिवर्स ही लूँगी। एनवी, एनी अदर कार्ड? थैंक यू। हीलर ऑफ द एजेस एंड बॉटम ऑफ द डेक से है वॉकिंग अवे। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ ऑड नंबर्स में आता है, उनके फ्यूचर स्पाउस के बारे में डिटेल्स बताइए। कैसे होंगे उनके फ्यूचर स्पाउस? हायरोफेंट, द फूल,
What else? My last shuffle. Okay, lovers. एंड बॉटम से है वर्ल्ड. ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ और नंबर्स में आता है, उनके फ्यूचर स्पाउस एनलाइटेंड, हैप्पीनेस, एनलाइटनमेंट, हैप्पीनेस. व्हाट एल्स? Any other card? थैंक यू. बॉटम से है ट्रस्ट. प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, जिनका डेट ऑफ बर्थ और नंबर्स में आता है, उनके फ्यूचर स्पाउस के बारे में डिटेल्स. Breathe. What else? Flexible. Soulmates. What else? Imagine. And bottom of the deck है time for a nap. ओके, कुछ मैसेजेस हम यहाँ से लेंगे. प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, जिनकी डेट ऑफ बर्थ और नंबर्स में आती है, उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे. प्लीज़ गाइड करें. उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे. पहला कार्ड आया है डिटेक्टिव. slave, father, liberator, यहाँ पर आया है क्वीन एंड रेस्क्यूअर. एंड बॉटम ऑफ द डेक से है
bully. ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, जिनका डेट ऑफ बर्थ ऑड नंबर्स में आता है उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। पहला कार्ड है एक्साइटमेंट, दूसरा कार्ड है कंसंट्रेशन, तीसरा कार्ड है ईगोटिज्म, चौथा कार्ड है लस्ट, versatility, my last shuffle, enthusiasm, extremism, डोमिनेशन। शुरू करते हैं रीडिंग और जानते हैं कि जिनके भी डेट ऑफ बर्थ ऑड नंबर्स में हैं उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे या होंगी। सबसे पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है कि आपके फ्यूचर स्पाउस गवर्नमेंट जॉब में होंगे। फॉर मोस्ट ऑफ़ यू, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, जैसे जैसे मैसेजेस आ रहे हैं वैसे वैसे बता रही हूँ। गवर्नमेंट जॉब में होंगे, फ़न लविंग होंगे, फैमिली ओरिएंटेड होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे, अपने बलबूते पर उन्होंने काफ़ी कुछ क्रिएट किया होगा, वेल्दी पर्सन होंगे या होंगी, मैं एनर्जी रीड कर रही हूँ। लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी, टैलेंटेड होंगे, मल्टीटास्कर होंगे, बच्चों से बहुत प्यार होगा, बहुत लविंग रोमांटिक नेचर के पर्सन होंगे, बहुत लविंग केयरिंग उस टाइप के पर्सन होंगे। उनकी लाइफ में रीसेंट पास्ट में उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, तूफ़ान, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में हर्डल्स, परेशानियां, तकलीफ़ें बहुत देखी होंगी और अभी भी देख ही रहे होंगे, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होंगे कि उनकी लाइफ में कोई है नहीं लाइफ पार्टनर। हो सकता है कि उनकी एज 45 हो या 45, 41 भी आ रहा है, 40s में मुझे नज़र आ रहा है मोस्टली, कि मतलब उनकी काफ़ी एज हो चुकी होगी। हो सकता है उनकी सेकंड मैरिज हो, क्योंकि यहाँ पर फादर का कार्ड आया है। तो मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ लोग जो हैं वो ऑलरेडी मैरिड हैं, मतलब उनकी मैरिज हो चुकी और डाइवोर्स हो चुका, और वो किसी के फादर हो सकते हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि वो फादर बनना चाहते हैं।
फिर मुझे ये नज़र आ रहा है कि उनके दुश्मन बहुत होंगे। ये मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा जलते होंगे लोग उनसे। मैनिफेस्ट बहुत अच्छा कर लेते होंगे, स्पिरिचुअल होंगे, ईश्वर में बहुत आस्था होगी, पूजा पाठ करना उन्हें बहुत अच्छा लगता होगा। रीति रिवाज में, ट्रेडिशंस में उनका बहुत ज़्यादा रुचि रहती होगी और हर चीज़ तरीके से करना, ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन्ड, इस तरीके की पर्सनालिटी यहाँ पर नज़र आ रही है। अपने लिए स्टैंड लेने वाले पर्सन नज़र आ रहे हैं। गलत को गलत और सही को सही, उस तरीके के पर्सन नज़र आ रहे हैं। ट्रेडिशंस को बहुत मानने वाले, पुराने ज़माने के जैसे ट्रेडिशंस चले आ रहे हैं तो उस चीज़ को मानने वाले पर्सन होंगे, ऐसा नज़र आ रहा है। टैलेंटेड होंगे, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी करी हुई होगी। स्पिरिचुअल होंगे, कोई उनके गुरु हो सकते हैं, कोई कुल देवता या देवी हो सकती हैं, कोई उनके मेंटोर हो सकते हैं। ये नज़र आ रहा है। अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, एक न्यू चैप्टर चाहते हैं अपनी लाइफ में बिगिन करना, जो प्यार से भरा हुआ हो, खुशियों से भरा हुआ हो। एक फैमिली चाहते हैं क्योंकि फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हैं। यहाँ पर मुझे लवर्स की एनर्जी आ रही है, तो जो भी आपके पार्टनर होंगे वो आपके ट्रू सोल कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए होंगे। मैं यहाँ पे कोई नाम नहीं देना चाहती कि सोलमेट होंगे या ट्विन फ्लेम होंगे या, बट कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट आपका उनके साथ जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर लवर्स का कार्ड आया और यहाँ पर सोलमेट का कार्ड आया, तो डेफिनेटली आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट डेस्टिनी में लिखा हुआ है, इसीलिए आपकी उनसे मुलाकात होगी। और जो भी स्ट्रगल्स उनकी लाइफ में चल रही हैं उसका दी एंड होता हुआ भी मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड आया है। तो बहुत जल्द आपकी मुलाकात भी हो सकती है उनसे। यहाँ पर कार्ड है एनलाइटनमेंट का। मैंने अभी आपको बताया था कि वो बहुत स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, रिलीजियस होंगे, खुशियाँ बांटना जानते होंगे और खुशियाँ अपनी ज़िंदगी में भी चाहते हैं। ईश्वर पर उन्हें पूरा भरोसा है और फिट रहते होंगे, फिट पर्सन होंगे, जो मतलब किसी तरीके की मतलब योगा, प्राणायाम या फिर वॉकिंग या फिर अपने आप को फिट रखने वाले पर्सन होंगे। सेल्फ लव की एनर्जी उनको पता होगी, हर सिचुएशन में अडेप्ट करना उनको आता होगा। फ्लेक्सिबल पर्सन होंगे कि हर सिचुएशन में अडेप्ट कर सकें। बहुत सीधे पर्सन होंगे जिसकी वजह से लोग उनका बहुत फ़ायदा उठाते होंगे, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। मुसीबत से बचाने वाले पर्सन होंगे कि कोई भी जने को मुसीबत में नहीं देख सकते होंगे। बहुत इमोशनल भी मुझे नज़र आ रहे हैं। ऐसे पर्सन होंगे जो बहुत इमोशनल होंगे और अगर किसी की कोई तकलीफ़ में हो तो उसकी मदद ज़रूर करते होंगे, ये नज़र आ रहा है। यहाँ पर क्वीन का कार्ड आया है, तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि डेफ़िनेटली उनकी फेमिनिन साइड जो है वो काफ़ी हाईलाइटेड होगी। हर एक पर्सन में मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड होती है, तो उनकी फेमिनिन साइड काफ़ी हाईलाइटेड होगी इन द सेंस कि बहुत एम्पैथेटिक होंगे, बहुत नर्चरिंग होंगे, बहुत केयरिंग होंगे, लविंग होंगे। उस तरीके के पर्सन होंगे जो बहुत मदरली नेचर का जिसको हम बोल सकते हैं। ये सेम चीज़ें लड़की के लिए भी हैं, जो भी लड़कियां भी होंगी अगर जिनके लिए आप देख रहे हैं, तो वो भी सेम ट्रेट्स उनके भी होंगे। फिर यहाँ पर नज़र आ रहा है कि एक ऐसे पर्सन होंगे जो खुद तो डेफिनेटली गलत सहन नहीं कर सकते होंगे, कभी गलत काम करते नहीं होंगे और दूसरों को भी रोशनी देते होंगे। मतलब खुद तो ज़िंदगी में अपने मॉरल्स एंड एथिक्स पे चलते होंगे, बट दूसरों को भी मुसीबत से बचाने वाले पर्सन होंगे। इस तरीके की एनर्जी आ रही है। या तो फादर बनना चाहते होंगे या ऑलरेडी किसी के फादर होंगे। स्लेव की एनर्जी आ रही है, तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ईश्वर में कम्प्लीटली सरेंडर कर चुके होंगे। मतलब ऐसी एनर्जी होगी कि ईश्वर जो चाहें, अब जैसा चाहें मेरे साथ उस करें, मुझे मंजूर है।
इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर सरेंडर के लिए नज़र आ रही है। डिटेक्टिव की एनर्जी आ रही है, तो डेफ़िनेटली बहुत पॉजेसिव होंगे अपने पार्टनर को लेकर, बहुत पॉजेसिव पर्सन होंगे और बार बार में मतलब पूछते रहेंगे कि कहाँ हो, क्या हो, किस तरह के, अभी कहाँ हो, ठीक हो ना, सब कुछ ठीक है। मतलब आपको एक तरीके से जब आपकी शादी हो जाएगी या जब आप बातचीत करने लग जाएंगे, आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाएगा, तो बार बार में पूछते रहेंगे आपके लिए कि कहाँ पर हो, क्या कर रही हो या क्या कर रहे हो। मतलब एक थोड़ी सी एनर्जी इस तरीके की होगी कि आपको स्पाई करना, पूछना, मतलब गलत वे में नहीं पर पॉजिटिव वे में। और यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन होंगे। टाइम नहीं मिलता होगा उनको कि वो प्रॉपर स्लीप ले सकें, नींद कम आती होगी, ऐसी भी एनर्जी आ रही है मुझे। ईश्वर में पूरा विश्वास होगा, सोलमेट होंगे आपके, बहुत ज़्यादा एन्जॉयमेंट वाली एनर्जी को फ़ील करना चाहते हैं। अब ऐसी एनर्जी आ रही है कि अपनी लाइफ में जितना कुछ देखना था देख लिया, जितनी स्ट्रगल्स देखनी थी, जितने लॉसेस देखने थे वो सब देख लिया। अब अपनी लाइफ को खुल के जीना चाहते हैं, इस तरीके की एनर्जी आ रही है। बहुत फोकस्ड होंगे, गोल ओरिएंटेड होंगे, टैलेंटेड होंगे। और क्योंकि यहाँ पर पहला ही कार्ड सन का है, तो सन जो है वो अपने आप में ईगो को भी दिखाता है, तो डेफिनेटली डोमिनेंट भी होंगे, एट द सेम टाइम थोड़ा ईगो भी होगा, चाहे मेल ईगो हो चाहे फीमेल ईगो हो, पर ईगो ज़रूर होगा। और बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं लस्ट वाली फीलिंग, जैसे प्यार मिला नहीं हो जिसे कभी भी, अगर फर्स्ट मैरिज हो चुकी हो और उसमें भी प्यार नहीं मिला हो, तो मतलब, या फिर फर्स्ट मैरिज हो रही हो और बचपन में भी शायद उनके कुछ चाइल्डहुड वुंड्स रहे हों, तो ऐसी भी एनर्जी हो सकती है कि उन्हें मतलब प्यार नसीब नहीं हुआ, तो बहुत ज़्यादा प्यार के भूखे होंगे, इस तरीके की एनर्जी आ रही है। कंपेनियनशिप, बहुत ज़्यादा कंपनी को एंजॉय करने वाले आपके साथ, मतलब आपकी कंपनी को बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे, आपके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहेंगे। बहुत ही फ्लेक्सिबल पर्सन होंगे। मुझे यहाँ पर उनका कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। ट्रैवल्स उनको पसंद होंगी, सोशल मीडिया पे एक्टिव होंगे, छोटे भाई बहनों से काफ़ी प्यार होगा उनको, और पराक्रम बहुत ज़्यादा होगा, मतलब बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि पराक्रमी होंगे, बहुत ज़्यादा करेजियस पर्सन होंगे, डरने वाले पर्सन नहीं होंगे। एंथुजियाज़म बहुत होगा, भाग्य उनका साथ देगा, लक उनका अब जो है साथ देने वाला मुझे नज़र आ रहा है। जिससे प्लैनेट्स में जो चेंज हो रहा है, तो लक अब उनको फेवर करेगा। अभी तक लक उनको फेवर नहीं कर रहा था, बट अब जो है लक उनको फेवर करेगा। पिता का साथ मिलेगा, पेरेंट्स का साथ मिलेगा, पेरेंट्स का सपोर्ट मिलेगा, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। एक्सट्रीमिज़म, कभी कभी ऐसा होता होगा कि जब बहुत ज़्यादा तंग आ जाते होंगे, तो कभी कभी हो सकता है कि कुछ कड़वा बोल दें, बट फिर वापस उस गलती को सुधार लेते होंगे, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। कभी कभी जब बहुत परेशान हो जाते होंगे, तो कभी कभी कुछ मुंह से निकल जाता होगा, बट उस गलती को वो सुधार लेते होंगे। उस तरीके की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। डोमिनेशन मैंने आपको बता ही दिया कि थोड़े से डोमिनेंट तो डेफिनेटली होंगे, क्योंकि सन की एनर्जी है और सन तो डेफिनेटली अपने आप में ही आत्मा का कारक है। तो ये एनर्जी अभी तक निकल कर आई है आपके पार्टनर की, और हम देखते हैं क्या पता चलता है हमें। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, जिनके डेट ऑफ बर्थ और नंबर्स में आते हैं, उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे।
डेफिनेटली इस पर्सन के दुश्मन तो बहुत होंगे। यहाँ पर भी नेगेटिव कार्ड आया है पहला ही, दुश्मन बहुत होंगे इनके। चाइल्ड का कार्ड आया है, तो हो सकता है कि ऑलरेडी इनकी मैरिज हो चुकी हो और आप इनके बच्चे हों या आपके बच्चे हों। यहाँ पर मुझे लैब्रिंथ नज़र आ रहा है, तो हो सकता है कि आप लोग सेम सिटी में ही रहते हों पर एक दूसरे से आपको लगे कि अरे अभी तक हम मिले ही नहीं, जबकि हम एक ही शहर में रहते हैं। कुछ इस तरीके की भी एनर्जी आ रही है मुझे कि जब आपको पता चलेगा तो आपको लगेगा कि हम तो कितना पास रहते थे बट हमने एक दूसरे को इतने टाइम से जानते ही नहीं थे हम। इस तरीके की भी एनर्जी आ रही है मुझे। हो सकता है आप लोग पार्क में मिलें, हो सकता है आप लोग कैफ़े में मिलें, हो सकता है इनको नेचर से बहुत प्यार हो, ग्रीनरी से बहुत प्यार हो, बहुत लॉयल पर्सन होंगे। हो सकता है इनके पास में डॉग हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। बहुत लॉयल होंगे और लॉयल्टी ही चाहते होंगे आपसे। ये यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है अपनी रूट्स के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड होंगे। जो मैंने आपको बताया था ट्रेडिशंस, वैल्यूज़, उससे बहुत ज़्यादा अटैच्ड होंगे। फैमिली वैल्यूज़, फैमिली मॉरल्स, एथिक्स, संस्कार, ट्रेडिशंस, अपने रूट्स से जुड़े हुए होंगे, डाउन टू अर्थ पर्सन होंगे। गुड लक इनको फेवर करेगा, ये नज़र आ रहा है। एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इनकी लाइफ से ऑब्स्टिकल्स जो भी हैं वो रिमूव हो रहे हैं और एक पाथ क्रिएट हो चुका है और आपका मिलना बहुत जल्द हो सकता है इस पर्सन से। और देखते हैं। मुझे यहाँ पर इंटरकास्ट मैरिज ही नज़र आ रही है। कोर्टशिप का कार्ड है। इंटरकास्ट मैरिज होगी, कोर्ट मैरिज हो सकती है, बहुत हाई चांसेस हैं कोर्ट मैरिज के। कुछ कार्मिक डेट्स की वजह से कुछ कर्मा आप लोगों का आपस में जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आप इनसे वापस आपकी इनसे इस जन्म में आप पास्ट लाइफ में मिल चुके हैं इनसे और आपका कर्मा जुड़ा हुआ है इनके साथ। वो कर्मा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए आप वापस मिलेंगे इनसे। जुडिकेशन का कार्ड आया है। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ऑलरेडी या तो इनका डाइवोर्स चल रहा है या फिर हो सकता है ये जुडिशरी विभाग में काम करते हों, ये पॉसिबिलिटी है। या फिर कोई सिविल सर्विसेज, मतलब कोई भी गवर्नमेंट जॉब तो है ही, जुडिशरी से रिलेटेड कोई काम करते हों या फिर अभी कोई काम इनका ऐसा चल रहा हो जिसमें कोई लीगल मैटर चल रहा हो, पॉसिबिलिटी है। जज हो सकते हैं इनके। अभी मैं वो बताती हूँ कि करियर में क्या क्या मुझे नज़र आ रहा है करियर। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है। ये जब आपकी लाइफ में आ जाएंगे तो आपको स्टेबिलिटी प्रदान करेंगे। इनकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत करेजियस पर्सन है, बोल्ड पर्सनैलिटी हैं। मैसेज के थ्रू आपका कम्युनिकेशन हो सकता है, मैसेज, कॉल, सोशल मीडिया उसके थ्रू या फिर फैमिली के थ्रू। फैमिली के थ्रू भी कुछ लोगों का कम्युनिकेशन होता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है आपकी फैमिली रिश्ता ढूंढे, ऐसा भी पॉसिबल है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है मैरिज, तो डेफिनेटली आपकी मैरिज उस पर्सन के साथ ही होनी लिखी है। ये आपके डेस्टाइन्ड काउंटर पार्ट हैं, ये नज़र आ रहा है। और क्या पता लगता है वो हम जानते हैं।
मेक अ चॉइस, तो हो सकता है कि इनके पास में काफ़ी चॉइसेस हों या आपके पास में काफ़ी चॉइसेस हों, बट ये आपको सेलेक्ट करेंगे। अगर इनके पास में चॉइस आएगी तो ये आपको सेलेक्ट करेंगे। ट्विन फ्लेम इज़ नियर, कुछ लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम है। आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट तो डेफिनेटली है इस पर्सन के साथ। पे अटेंशन टू द साइंस, तो ईश्वर आपको सिग्नल्स दे रहे हैं, साइंस दे रहे हैं, आपको उनको समझने की ज़रूरत है। ऑलरेडी आप इस पर्सन को जानते हैं, ये कुछ लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं। फॉरगिवनेस मांग रहे हैं क्योंकि आपका नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन चल रहा है। टाइम फॉर एक्शन, तो ये पर्सन अब एक्शन लेने के लिए रेडी हैं। आप लोगों के बीच में जो केमिस्ट्री होगी वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। लव बिलीव्स, तो लव में इनका विश्वास होगा, प्यार पे इनका विश्वास होगा। ट्रैवलिंग एंड डेटिंग, हो सकता है इनका जॉब ट्रैवलिंग, इनको ट्रैवल काफ़ी करना पड़ता हो, टूर वगैरह काफ़ी करने पड़ते हों, पॉसिबिलिटी है, या ट्रैवल एंड टूरिज़्म से रिलेटेड इनका काम हो सकता है। वन साइडेड लव, कुछ लोगों के लिए वन साइडेड लव था ये, बट अब ये टू साइडेड हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए मर्चेंट नेवी भी मुझे नज़र आ रहा है। कुछ लोग हो सकता है ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं ये, ना तो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं ना पास्ट के बारे में सोचते हैं, प्रेजेंट के बारे में सोचते हैं। यू कैन डू दिस, तो इनको ऐसा लगता है कि अब समय आ चुका है कि जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं ये उनके लिए है, ये अब आपके पास कांटेक्ट करेंगे आपसे। एक्सपेक्ट अ मिरेकल, तो जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए ये कार्ड आया है एक्सपेक्ट अ मिरेकल। तो आपकी लाइफ में किसी तरीके का मिरेकल होगा और ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड होकर आपसे बात करेंगे, मिलेंगे और एक्शन लेंगे आपके लिए। अभी मैंने बोला था ये पर्सन बहुत लॉयल होंगे और लॉयल्टी ही एक्सपेक्ट करेंगे आपसे। नथिंग टू वरी अबाउट, तो इनके साथ अगर आप रिलेशन में आते हैं, प्यार करते हैं, शादी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू आर वर्दी ऑफ लव, आप लव डिज़र्व करते हैं। एंड बॉटम से है ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन। ओके, व्हाट एल्स? प्रपोज़ल, डेफिनेटली ये आपको प्रपोज करने वाले हैं, बी रेडी। सिंगल, कुछ लोग सिंगल हैं, नेवर मैरिड, और कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड थे, डिवोर्स हो गया, अब सिंगल हो गए। लिक्विड करेज, तो ये डेफिनेटली ड्रिंक करते हैं, ये मुझे नज़र आ रहा है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। लीगल मैटर्स, मैंने आपको बोला था अभी जब जुडिकेशन का कार्ड आया था कि इनके कोई लीगल मैटर्स ज़रूर चल रहे हैं। फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है ये,
बच्चों से इनको बहुत प्यार है। किसी तरीके का एडिक्शन हो सकता है इनको। सोलमेट, तो ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट है आपका इनके साथ। ईश्वर ने आपकी जोड़ी मिलाकर भेजी है। और कुछ लोगों के लिए ये न्यू लव है, कुछ लोगों के लिए न्यू लव है। बॉटम में है एंग्जाइटी, तो जिनके लिए ये ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हैं उनको एंग्जाइटी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी है और वो रिलेशनशिप में ऑलरेडी आपके साथ भी हैं और उनके साथ भी हैं, तो इसलिए उनको एंग्जाइटी हो रही है क्योंकि वो थर्ड पार्टी में है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों से रेजोनेट करेगा जो थर्ड पार्टी में, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं। ओके, यहाँ से देखते हैं क्या पता चलता है, फिर टैरो से देखेंगे। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, जिनके डेट ऑफ बर्थ ऑड नंबर्स में आते हैं उनके फ्यूचर स्पाउस के बारे में बताइए प्लीज़। पहला ही कार्ड आपके लिए डेस्टिनी का आया है, तो आप दोनों की डेस्टिनी जुड़ी हुई है एक साथ, आप लोगों का मिलना तय है। What else? इनकी लाइफ में काफ़ी ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस आते होंगे, पर ये उनसे निकल जाते होंगे। कदम कदम पे इनकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आते होंगे, ये मुझे नज़र आ रहा है। इमोशनल लॉस, किसी को खोया है इन्होंने, या तो अपने पार्टनर को खोया है या किसी को खोया है। किसी तरीके का इमोशनल लॉस, डेफिनेटली पार्टनर को ही खोया होगा। खोया का मतलब है, ज़रूरी नहीं है कि डेथ हो, खोया का मतलब है कि उस पार्टनर का मतलब उनका डिवोर्स हो चुका है, तो इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं, उनका हार्ट चक्रा हील नहीं हो पा रहा है। मेमोरीज़ ऑफ लव, तो डेफिनेटली इनको पुरानी बातें बहुत याद आती होंगी। अगर ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हैं तो आपकी बहुत याद आती होगी। स्पिरिचुअल यूनियन, आप दोनों का स्पिरिचुअल यूनियन नज़र आ रहा है, आप दोनों की सोल कनेक्टेड है। बहुत ज़्यादा पैशन इनके दिल और दिमाग में है, बहुत पैशनेट पर्सन होंगे, बहुत रोमांटिक होंगे। मैंने पहले भी बोला था कि प्यार के भूखे होंगे। विजडम, नॉलेज, टैलेंटेड, पेट लवर, फैमिली ओरिएंटेड नज़र आ रहे हैं। इनके कोई गुरु हो सकते हैं, कोई मेंटोर हो सकते हैं, कोई कुल देवी कुल देवता ऐसे हो सकते हैं।
करियर पे बहुत फोकस होगा इनका, ये नज़र आ रहा है। यूनिवर्स आपको मिलाने का काम करेंगे। डिवाइन इंटरवेंशन दिख रहा है यहाँ पर। जब ये आपकी लाइफ में आ जाएंगे तो ये आपकी सारी विशेस को पूरा कर देंगे, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। आप ही के साथ ये सेलिब्रेशन चाहते हैं, आप ही के साथ खुशियाँ देखते हैं। अगर आपको इस रीडिंग को क्लेम करना है तो आप इस रीडिंग को 3333 से क्लेम करें। सक्सेस चाहते हैं आपके साथ, आप ही के साथ बैलेंस चाहते हैं, आप इसको 1111 के साथ भी क्लेम कर सकते हैं। स्टक हैं कहीं पर, वहाँ से निकलना चाहते हैं, जहाँ भी स्टक हैं वहाँ से निकलना चाहते हैं। हमारे पास स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड आया था। अपनी स्टेबिलिटी पर फोकस कर रहे हैं। आपको डेफिनेटली बहुत जल्द कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है इनकी तरफ से, और ये अपनी शैडो साइड पर वर्क कर रहे हैं। कुछ ऐसा है जो इन्होंने अभी तक आपको बताया नहीं है, तो वो सच्चाई भी आपको ये बहुत जल्द बताते हुए नज़र आ रहे हैं। इनके जो फेवरेट कलर्स हो सकते हैं, ग्रीन, ब्लू, वाइट, येलो, मूव कलर, येलो बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है मुझे। पर्पल, ब्लैक, ये इनके कुछ कलर्स फेवरेट हो सकते हैं। पिंक, वॉयलेट, ये कुछ फेवरेट कलर्स हो सकते हैं इनके। अब हम टैरो से जानते हैं कि ये पर्सन कैसे होंगे। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, जिनकी डेट ऑफ बर्थ ऑड नंबर्स में आती है उनके पर्सन कौन होंगे, प्लीज़ गाइड करें। थोड़ा इमेच्योर बिहेवियर दिख रहा है मुझे इस पर्सन का, थोड़े इमेच्योर होंगे। हो सकता है आपसे एज में कम हो, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। कुछ लोगों के लिए आपसे एज में कम हो सकते हैं 1-2 साल, या फिर उनका इमेच्योर बिहेवियर है। आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं, आपको वो एम्प्रेस मानते हैं और रानी बनाकर ही रखेंगे। एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको, एक्शन लेंगे अब आपके लिए। 7 ऑफ वैंड्स, आपके लिए एक्शन भी लेंगे और आपके लिए स्टैंड भी लेंगे। अगर अभी तक आपके लिए स्टैंड नहीं लेते थे तो अब आपके लिए स्टैंड लेंगे। एस ऑफ वैंड्स, वेरी पैशनेट, और एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ। ये उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं। हर्मिट, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आपसे मुलाकात हो जाए। खुल के जीना चाहते हैं, अगेन पैशन की एनर्जी आ रही है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, इस 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं और स्टेबल नज़र आ रहे हैं मुझे। पेट लवर हैं, स्टेबल हैं, मैच्योर्ड हैं। कुछ लोगों के लिए मैच्योर्ड पार्टनर हैं, ये स्टेबल हैं। यहाँ पर 2 एनर्जीज़ निकल कर आई हैं। कुछ लोगों के लिए ये इमेच्योर हैं, छोटे हैं,
कुछ लोगों के लिए मैच्योर पर्सन हैं, स्टेबल हैं, ग्राउंडेड हैं, डाउन टू अर्थ हैं, हाईली टैलेंटेड, और हो सकता है बियर्ड रखते हों। और अगर लड़कियां हैं तो उनके मुझे मिड लेंथ बाल दिख रहे हैं। लड़कियों के लिए जो कलर्स नज़र आ रहे हैं मुझे, मैंने जो कलर्स बताए हैं वो सेम हैं, उसमें कुछ ऐड हो जाएंगे कलर्स। कलर्स तो मैं वैसे सारे ही बता चुकी हूँ, वही कलर्स हैं। और पेट लवर हैं, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, स्टेबल पर्सन है ये। 2 एनर्जीज़ निकल कर आई हैं। अब हम देख लेते हैं कि ऑब्स्टिकल क्या आ रहा है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और आपके पर्सन अभी तक आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो ऑब्स्टिकल क्या आ रहा है, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। ऑब्स्टिकल क्या आ रहा है? शादी में ऑब्स्टिकल क्या आ रहा है? कमिटमेंट में ऑब्स्टिकल क्या आ रहा है? कमिटमेंट में स्ट्रेंथ की कमी नज़र आ रही है। व्हाट एल्स? और क्या ऑब्स्टिकल है स्पिरिट्स? कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं है। हो सकता है आपने कुछ शर्तें रखी हों, आपने कहा हो कि ऐसे करना है, बट ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। उनकी लाइफ में थंडरबोल्ट तूफान चल रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी नहीं है। डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। बहुत स्लो मूविंग एनर्जी नज़र आ रही है मुझे यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस एक बैरियर है। वो कंपेयर करते हैं कि उनको लगता है कि वो आपके लिए सही नहीं है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे थर्ड पार्टी नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि उनके ऊपर कुछ किया कराया गया है जिसकी वजह से वो आपके पास ना आ सकें, ये भी नज़र आ रहा है। तो ये सारे ऑब्स्टिकल्स नज़र आ गए। सॉरी, अब हम फाइनल, मैंने आपको सारी डिटेल दे दी है। अब हम कुछ लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। टू, Y, 0, सॉरी O, D, 14, 44, 15, 46, 34, 32, 22, 43, 29, G, Q, 52, 51, 33, 39, S, 30, 45, 6, 38, 18, 57। कुछ लोगों के लिए बिजनेस पर्सन भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए डॉक्टर हो सकते हैं, गायनी के।
कुछ लोगों के लिए टीचिंग से या प्रोफेसर टीचर हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो सकते हैं, या खुद का बिजनेस हो सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, ट्रैवल एंड टूरिज़्म का। बैंकर हो सकते हैं। OS 2 बार आ गया। 56 W गवर्नमेंट जॉब तो मैंने बता ही दिया था। 4 16 C P N Z N भी 2 बार आ गया। T I 37 40 1 21 एंड लास्ट 36। तो ये कुछ डेट ऑफ बर्थ्स हैं जो आपके पार्टनर की हो सकती हैं। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस या हु विल यू मैरी। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी रीडिंग। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।